टॉपिक्स को जब आप पिक करते हैं दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। या तो आप एकदम से जेनरिक टॉपिक पिक कर ले रहे हैं जो कि हर कोई लिख रहा है, तो उसमें वैसे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये होता है कि अगर अपने पास एक स्टैंडर्ड अप्रोच है और टॉपिक भी हमने ऐसा चूज कर लिया कि जो कि हर कोई लिख रहा है, तो उसमें ये निकल के आता है कि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं रिपीटेडली सेम एग्जाम्पल्स अगर कॉपीज में आ रहे हैं तो आपके स्कोर को वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। क्योंकि मेंस इवैल्यूएशन के टाइम ये चीज़ तो रहती है कि आपकी कॉपी किसी के रिलेटिव में तो चेक हो ही रही है, आपसे पहले किसी की कॉपी चेक हो रही है। तो अगर सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो एग्जामिनर्स के लिए दैट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। तो आप कोशिश कीजिए कि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप आप अपने जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसको काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नए जो आइडियाज़ हैं जो बाकी पेपर्स में आप नहीं यूटिलाइज कर सकते, आप उन्हें यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एकदम फ्री फ्लो लिखिए और अपने आइडियाज़ को आर्ग्यूमेंट्स में फ्रेम कीजिए और जस्ट ट्राई टू ऐड एग्जाम्पल्स टू सब्सटेंशिएट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम्पल से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं फिर लास्ट में जाके एज अ टेल एंडर आप आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट आई बेसिकली डिड वाज आई यूज्ड टू डिवाइड द एसे इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट वाज थीसिस पार्ट, जिसमें मैं ये करता था कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है उसके अराउंड जितने भी आर्ग्यूमेंट्स उसी टोन में मैं फ्रेम कर सकूं। दूसरा एंटीथेसिस वाला पार्ट आता था, उसमें कि मैं कुछ काउंटर अगर उस टॉपिक के ला सकूं, कुछ ऐसे काउंटर पॉइंट ला सकूं जो कि एक अलग पर्सपेक्टिव दे। कई बार इस काउंटर को लाने में कुछ क्वेश्चंस भी निकल के आ जाते थे विच वी कैन आस्क इन द मिडल ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, लास्ट में जाके उस चीज़ को सिंथेसाइज करना, उन आर्ग्यूमेंट्स को इस तरीके से फ्रेम करना कि वो एक जो पहले चीज़ें डिस्कस करी हैं उनको एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहा हो, एक विजन स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। आप थोड़े से सजेस्टिव हो सकते हैं लास्ट में कि किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। इस बार जैसे मेंस में मैंने डिस्कस किया था, मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो ये था कि थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। तो उसमें जो निकल के आता है कि मैंने फर्स्ट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये लिया कि थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड, सेकेंड सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स निकल के आया कि थॉट्स क्रिएट अ वर्ल्ड ऑल्सो। लेकिन इसके काउंटर में भी आ सकता है कि थॉट्स ऑल्सो डिस्ट्रक्ट अ वर्ल्ड ऑल्सो, जिसमें मैंने बिन लादेन का एग्जाम्पल डिस्कस किया, हिटलर का एग्जाम्पल डिस्कस किया। तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग ए काउंटर पॉइंट इन योर टॉपिक। तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव देता है और मुझे लगता है कि अगर आप बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे और आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए ऐसे का वो एकदम डिस्कशन के रूप में होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं अपने किसी किसी दोस्त को या किसी को कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, तो आप इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। राइट कंटेंट और राइट स्ट्रैटेजी से ही बनते हैं यूपीएससी सीएससी में टॉपर। अगर चाहते हो यूपीएससी में टॉप करना, जुड़ जाओ आज ही स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ।